हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानते हैं कि लड़कियों के साथ हो रहे अपराध में लगने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो हम ये चीज़ जानेंगे कि धाराएं क्या होती हैं और हर एक लड़की हर एक महिला को इन सब के बारे में अवगत होना अवेयर होना क्यों ज़रूरी है। तो धाराओं की यदि हम बात करते हैं, धाराएं हर एक अपराध पे एक धारा अलॉट होती है। कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए, कानूनी प्रोसीजर को आगे बढ़ाने के लिए एक धारा अलॉट होती है। उस धारा में अपराधी को किस प्रकार की सज़ा मिलनी चाहिए, इन सभी चीज़ों का प्रावधान होता है धाराओं में। हर एक लड़की को इसके बारे में अवगत इसलिए होना चाहिए ताकि जब उसके साथ किसी भी प्रकार का क्राइम, कोई भी अपराध देखा जा रहा है तो उसके खिलाफ वो एक्शन ले पाए। इसका जो फर्स्ट प्रोसीजर होता है वो होता है एफआईआर। जब कोई लड़की अपनी एफआईआर करते समय जब धाराओं को इंक्लूड कर दे, मतलब कि वो उसकी सीरियसनेस को दर्शाता है कि वो कौन सी धारा लगती है ताकि वो इस पर सही तरीके से एक्शन ले पाए। तो इस वीडियो में सबसे पहली चीज़ तो हम ये जानेंगे कि आज के टाइम पे एक लड़की का एजुकेट होने से ज़्यादा, उसका इंडिपेंडेंट होने से ज़्यादा उसकी सुरक्षा इम्पोर्टेंस मैटर करती है। क्यों? बहुत सारी पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं। बहुत सारी ऑफिस जाने वाली लड़की, नौकरी करने वाली लड़की के साथ छेड़छाड़ के मामले देखे जा रहे हैं। तो सोचिए कि इस मामले में क्या काम आएगा। हर समय नौकरी और पैसा काम नहीं आता है, कभी कभी अवेयरनेस भी काम आती है। इसलिए इन सभी चीज़ों का ज्ञान होना हर एक लड़की को बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी लड़की के साथ छेड़ाछाड़ी हो रही है, कोई उसको जान से मारने की धमकी दे रहा है या फिर उसके साथ किसी प्रकार का फिजिकल बनाने की कोशिश कर रहा है, इस तरीके के मामले उसके साथ देखे जा रहे हैं, इस तरीके के अपराध उसके साथ घटित हुए हैं। अब उसको कुछ नहीं आता है, वो अवेयर नहीं है चीज़ों से, क्या ये धाराएँ क्या कैसे कैसे हमें आगे केस फाइल करना, कैसे क्या करना, उसको कुछ नहीं आता है। नॉर्मली गई पुलिस स्टेशन, बोलती सर हमको एक लड़का परेशान कर रहा है, बहुत रो रही है, बिलप रही है, बोल रही सर हमको एक लड़का परेशान कर रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। इस तरीके से नॉर्मल से भी लिखवा देती है। तो इस पर जो जांच होगी वो नॉर्मल ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि पुलिस प्रशासन के पास ऐसे आए दिन केसेस आ रहे हैं, ऐसे हज़ारों केसेस आ रहे हैं। उनको क्या पता कि बहुत सीरियस मैटर है, वो भी नॉर्मल तरीके से ही कर लेंगे। लेकिन यदि कोई लड़की पढ़ी लिखी है या फिर इन सभी चीज़ों से अवेयर हो या किसी भी प्रकार का उसके साथ यदि कोई भी भ्रष्टाचार होता है तो वो अपोजिट भी आवाज़ उठा सकती है। वो एफआईआर करने के लिए जाएगी तो बोलेगी सर हमको धारा 354 के तहत हमको केस फाइल करवाना है, सर हमको धारा 354 बी के तहत हमको केस फाइल करवाना है, हमको धारा 354 ए के तहत हमको केस फाइल करवाना है। ये इंडिकेट करता है जब कोई लड़की एफआईआर करने के दौरान धाराओं को इंक्लूड कर दे, मतलब वो सीरियस मामला है। कोई भी यदि इस मामले में धोखाधड़ी या फिर बोला जाए कि भ्रष्टाचार का केस यदि सामने आता है, पुलिस वाले यदि अपराधी से मिलके कुछ पैसा ऐसा लेके फाइल को इधर उधर करने की कोशिश भी करते हैं, आपके मामले में जांच नहीं करते हैं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, अपराधी को कोई सज़ा नहीं देते हैं और आप बहुत परेशान हो रही हैं, तो आप केस कर सकती हैं। आप अपोजिट पुलिस के अपोजिट भी आप केस कर सकती हैं। क्यों? आपने एफआईआर सही तरीके से करी है और जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पुलिस प्रशासन भी इसमें फंसेगा। इसीलिए इसका जो फर्स्ट प्रोसीजर होता है, कोई भी केस आप आगे तक ले जा पाएँ, ये होता है जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो होती है एफआईआर। सही तरीके से एफआईआर करें, तो एफआईआर भी नॉर्मल होगी तो केस भी नॉर्मल ही उस पर एक्शन लिया जाएगा। इसलिए आप एफआईआर सही तरीके से करें, इन धाराओं को भी इंक्लूड करें। यदि किसी लड़की के साथ कुछ ज़्यादा ही गलत हो रहा है तो धाराओं का भी लड़कियों को ज्ञान होना ज़रूरी है ताकि आपके साथ किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी ना देखी जाए, आप एक्शन ले पाएँ। तो इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि वो हर लड़की के साथ हो रहे अपराध में कौन कौन सी धाराएँ लगती हैं। अपराध
सबसे बड़ा अपराध रेप। जो रेप के मामले में जो धारा लगती है वो लगती है धारा 63। किसी नाबालिग लड़की के साथ 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ यदि रेप होता है तो उसमें लगती है धारा 70 ब्रैकेट में 2 की धारा लगती है। यदि किसी लड़की के साथ गैंग रेप होता है तो उसमें लगती धारा 70 ब्रैकेट में 1। यदि किसी लड़की किसी शादीशुदा महिला को ससुराल वालों की तरफ से उसको दहेज के कारण किसी लड़की की हत्या कर दी जाए तो उसमें जो धारा लगती है वो लगती है धारा 304 ब्रैकेट में बी की धारा के अनुसार ही उस पर केस फाइल होगा और उसके अनुसार उसको सजा मिलेगी। धारा 354 ये छेड़छाड़ के मामले में किसी लड़की महिला के साथ छेड़छाड़ करना, उसमें जो धारा लगती है वो धारा 354 की लगती है। धारा 354 के अनुसार ही उस पर एक्शन लिया जाएगा। धारा 354 ए यौन उत्पीड़न, किसी लड़की के साथ फिजिकल बनाने की कोशिश करना उसके बिना परमिशन, एक बहुत बड़ा अपराध है। इसमें जो धारा लगती है वो लगती है धारा 354 ए। किसी लड़की को जान से मारने की धमकी देना, उसको ब्लैकमेल करना, मारने की धमकी देना, ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है। इसमें जो धारा लगती है वो लगती है इसमें 506 की धारा। किसी लड़की के साथ मारपीट करना, ये आता है धारा 323 के अंतर्गत। तो इस वीडियो में हमने जाना कि लड़कियों के साथ हो रहे अपराध में लगने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं। तो ये सभी लड़कियों को, सभी महिलाओं को बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपनी प्रोटेक्शंस पावर को बढ़ा पाए, हम अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा पाएँ। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आप सभी से अपील करूँगी कि प्लीज़ आप इस वीडियो को हर एक लड़की, हर एक महिला तक पहुँचाइए ताकि उनकी अवेयरनेस बढ़े, वो भी अपनी प्रोटेक्शंस पावर को बढ़ा सकें। और यदि आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा। ऐसे इंटरेस्टेड टिप्स, अवेयरनेस और ट्रेंडिंग टॉपिक पर हम डिस्कशन करते हैं जो सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम पे अपराध बहुत बढ़ रहा है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक है कि महिलाओं को अपनी अवेयरनेस ज़रूर बढ़ा लेना चाहिए, प्रोटेक्शंस पावर को। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।